हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो है पाकिस्तान और इंडिया वॉर के बारे में। उसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडियन आईटी इंडस्ट्री पे, उससे जॉब रिसेशन बढ़ेगा या कम होगा, या फिर क्या सिचुएशन रहेगी जॉब मार्केट पे। तो वही सब हम एनालाइज करेंगे आज की वीडियो में। तो एक्चुअली बहुत दिन से स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि सर ये जो वॉर वाली सिचुएशन बन रही है या अब तो वॉर स्टार्ट भी हो चुकी है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब इंडिया एक मतलब उतना सेफ प्लेस नहीं रहेगा, कोई दूसरी जो बाहर की कंपनीज है वो इंडिया में नहीं आएंगी बिकॉज ऑफ दिस वॉर सिचुएशन और एवरीथिंग। तो इंडिया का मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पूरी सिचुएशन का, वॉर वाली सिचुएशन का, इंडियन आईटी इंडस्ट्री पे या फिर जॉब मार्केट पे पूरा। ठीक है, तो वही हम एनालाइज करेंगे डिटेल में। देखो, पहले हम थोड़ा वॉर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद उसका इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि बिना वॉर की डिटेल के बारे में बात करें फिर उसका इम्पैक्ट आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम वन बाय वन बात करेंगे। पहले वॉर के बारे में थोड़ा देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे उसका इम्पैक्ट क्या बनेगा। ठीक है, देखो मोदी जी ने कई दिन पहले अनाउंस कर दिया था कि हमने अपनी फोर्सेस को फ्री हैंड दे दिया है, लेकिन कोई भी ना अटैक नहीं हो रहा था इंडिया की तरफ से। तो सब लोग कह रहे थे कि अटैक क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने मॉक ड्रिल रख दी थी कि भाई मॉक ड्रिल करेंगे इस दिन। ठीक है, तो तभी मैंने ट्वीट किया था कि यार ये मॉक ड्रिल है ना, ये कोई सेंस ही नहीं बनाती मॉक ड्रिल। क्योंकि मॉक ड्रिल ना उस सिचुएशन में होती है जब वॉर बिल्कुल चल रही होती है, या फिर मतलब खतरा होता है कि हम पे दुश्मन अटैक करने वाला है। मतलब एक वॉर के बीच में होती है मॉक ड्रिल। पहले से कोई नहीं करता मॉक ड्रिल, अगर क्योंकि मॉक ड्रिल आप कर दोगे तो जो सिटीजन है ना वो पैनिक में आ जाते हैं। तो मॉक ड्रिल कोई ऐसी चीज नहीं होती कि एक पहली बुलेट भी फायर नहीं हुई और एक मॉक ड्रिल पहले से स्टार्ट कर दी। तो मैंने एक ट्वीट किया था कि मॉक ड्रिल ना एक मतलब पाकिस्तान की अटेंशन डाइवर्ट करने का एक रीजन हो सकता है, और मॉक ड्रिल के बहाने वो इंडिया कुछ और प्लानिंग कर रहा है, कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। ठीक है, तो मैंने ट्वीट पहले कर दिया था और उसके नेक्स्ट डे ही अटैक हो गया था इंडिया पे। ठीक है, मतलब इंडिया ने अटैक कर दिया था पाकिस्तान पे नेक्स्ट डे। ठीक है, वो जब अटैक हुआ था तब भी उसके बाद सबने बोला था कि हमने रिवेंज ले लिया है। ठीक है, रिवेंज इज डन, सबने लिख दिया था, सबने बोला था अब कोई अटैक नहीं होगा, रिवेंज हो चुका है। लेकिन मैंने फिर शाम को ट्वीट किया था कि ये जो अभी इंडिया ने जो आज अटैक किया ना पहला, ये एक्चुअल में मॉक ड्रिल थी, ये देखने के लिए कि जो दुनिया है वो कैसे रिएक्ट कर रही है इस सिचुएशन पे। ठीक है, तो इंडिया ने देख लिया कि जब हमने पहला अटैक किया तो किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया, पूरे वर्ल्ड ने, मतलब किसी ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है सच। तो अब इंडिया को समझ में आ चुका था कि अब पाकिस्तान अकेला है, कोई इसको साथ नहीं देने वाला है, तो अब इनको अच्छे से लपेट दो फिर। ठीक है, तो जो वो मॉक ड्रिल थी ना, वो पहली मॉक ड्रिल थी, वो एक्चुअली ये टेस्ट करने के लिए थी कि पूरे वर्ल्ड ने कैसे रिएक्ट किया है, कौन किसके साथ है। ठीक है, तो वो मॉक ड्रिल के बाद ये सब मैंने भी ट्वीट किया था कि मॉक ड्रिल के बाद फिर इंडिया को अब आगे बढ़ना चाहिए और अब सारा खेल खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से फिर ये वाली चीज स्टार्ट हो गई थी, तो सही जा रहा है सब कुछ। ठीक है, देखो दुनिया में ना दो तरह की कंट्री होती है। एक कंट्री वो होती है जो कि वर्ल्ड में कुछ इंपैक्ट डाल रही होती है। ठीक है, मतलब किसी न किसी रूप में वो वर्ल्ड को लीड कर रही होती है किसी एक फील्ड में। ठीक है, एक तो वो कंट्री होती है, जैसे कि जो कंट्री लीड कर रही है मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि चाइना है वो मैन्युफैक्चरिंग में लीड करता है दुनिया को। ठीक है, जो यूएसए है वो टेक्नोलॉजी में लीड करता है, मतलब सॉफ्टवेयर फील्ड में लीड करता है। ठीक है, और मतलब हर एक की ना कुछ यूएसपी है हर एक कंट्री की, मोस्टली कंट्रीज की। ठीक है, जो वर्ल्ड लीडर है उनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, जैसे रशिया है वो अपने हथियार वगैरह बनाता है, रशिया की ये यूएसपी है। ठीक है, इजराइल है वो भी टेक्नोलॉजी बनाता है। ठीक है, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं वो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, इधर जो जापान को देख लोगे, जापान भी टेक्नोलॉजी मतलब देता है वर्ल्ड को बना के। साउथ कोरिया है वो भी मैन्युफैक्चरिंग करता है, टेक्नोलॉजी भी डेवलप करता है। ठीक है, तो इस तरह ही जो भी कंट्री है वो कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया क्या वर्ल्ड को एक कंज्यूमर मार्केट देता है कि इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है और वो कंज्यूम भी बहुत ज्यादा करती है। जैसे चाइना के पास भी पॉपुलेशन है, लेकिन चाइना बाहर की चीजों को इतना अलाउ नहीं करता। ठीक है, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है। तो इंडिया में इंडिया डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे सारी जो भी बाहरी कंपनीज है वो आके आराम से बिजनेस कर सकती हैं। इंडिया सबको एक मार्केट देता है। ठीक है, और इंडिया में कंजप्शन भी बहुत ज्यादा है, तो इंडिया सबको मार्केट देता है और आईटी सर्विस भी देता है। ठीक है, तो इस तरह जो जितनी बड़ी कंट्री है ना वो कुछ ना कुछ देती है। जैसे स्विट्जरलैंड है वो एक टूरिज्म देता है, मलेशिया भी, मालदीव है वो भी टूरिज्म देता है। ठीक है, या फिर जैसे फ्रांस है वो फैशन में लीड करता है वर्ल्ड को। जर्मनी है, जर्मनी जैसे कार्स में या फिर जर्मन इंजीनियरिंग में लीड करता है। ठीक है, तो इस तरह हर एक कंट्री है ना वो कोई ना कोई कुछ ना कुछ इस वर्ल्ड में ना कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है किसी न किसी रूप से। कुछ ऐसी छोटी कंट्री है जो कि वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी ले लो यार, जैसे कि किसी को भी ले लो, आप मान लो नेपाल ले लिया आपने, या फिर आपने बोला युगांडा ले लिया, सूडान ले लिया, या कोई भी ऐसी कंट्री है जो कि उतना कुछ नहीं कर रही है दुनिया में, मतलब। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट वो कंट्री किसी को दुखी नहीं कर रही है, वो कंट्री चुपचाप से अपना काम कर रही है, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने देश में ही कर रहे हैं। वो जो भी उन्होंने गंद मचानी है अपने देश में मचा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान एक इकलौता ऐसा कंट्री है जो कि ना तो दुनिया को कुछ वैल्यूएबल चीज दे रहा है, ना तो ये कुछ दुनिया में एक्सपोर्ट करता है, ना ये कुछ इंपोर्ट करता है कि दुनिया का कंजम्पशन ही बढ़ा रहा हो कुछ। ठीक है, ये सिर्फ टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है और इसने पूरा गंद ही मचाता है सिर्फ ये। तो इसी वजह से जो पूरा वर्ल्ड है ना वो इस पाकिस्तान से कोई भी लिंक नहीं रखना चाहता है।
ठीक है, एक दो कंट्री को छोड़ के, चाइना वगैरह को, जिनको अपना ट्रेड रूट बनाना है, बस उनसे मतलब उस इस चीज के लिए, अपने फायदे के लिए। अदरवाइज किसी की सिंपैथी अभी इस टाइम पे पाकिस्तान के साथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने सिर्फ गंद ही मचा रहा है इतने साल से। अब जो यूएसए है, पहले यूएसए का बेनिफिट था उसको सपोर्ट करने में जब कोल्ड वॉर के टाइम पे, बट अब यूएसए ने भी इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। यूएसए ने अफगानिस्तान वॉर के बाद कोई इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान अब किसी का मतलब पाकिस्तान को किसी का सपोर्ट नहीं है जस्ट, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलर गवर्नमेंट थी, अभी जो इलेक्शन हुए थे लास्ट ईयर, उसमें जो इमरान खान की पार्टी थी उसका सिंबल ही छीन लिया था। उस पार्टी को ही मतलब इलीगल बता के, और उनका सबका वो पार्टी को डिसॉल्व कर दिया था पूरा, ठीक है। तो अब क्या है, उनको एज ए इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा था जो भी कैंडिडेट से। तब भी उसकी पार्टी सबसे ज्यादा वोट लेके आई थी, सबसे ज्यादा सीट जीत गई थी। तब भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे कॉन्स्पिरेसी करके उसको जेल में डाल दिया, और जो नॉन पॉपुलर जो पार्टी थी उसको उन्होंने पीएम बना दिया। इसको मतलब नॉन पॉपुलर पार्टी के लीडर को बना दिया उन्होंने, ठीक है, पीएम, क्योंकि वो वहां पे आर्मी की चलती है। तो वो जो वहां की जो जनता है ना, जो वो भी ऐसा नहीं है कि इनको सपोर्ट कर रही थी जो यहाँ पे वहां पे लीड कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया में उसके अपोजिट है कि इंडिया में सब मोस्टली लोग मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो भी गवर्नमेंट है एटलीस्ट उसके साथ में खड़े हैं, आर्मी के सब लोग साथ में खड़े हैं। बट ऑलरेडी पाकिस्तान में पूरा डिवाइड चल रहा है, वैसे भी पॉलिटिकल डिवाइड चल रहा है वहां पे, और इकोनॉमी भी आपको पता ही है कि उनका बुरा हाल चल रहा है वैसे भी। तो वो वर्स्ट सिचुएशन है जो पाकिस्तान की इस टाइम पे जो लड़ाई में आने की ना, वर्स्ट सिचुएशन है बिल्कुल। देखो, मोस्टली लोगों को ना अभी भी ये लगता है कि ये जो वॉर है ये पीओके लेने के लिए कर रहा है इंडिया, ठीक है। ये इंडिया को पीओके लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ट्विटर पे लिख भी रहे हैं कि पीओके पे हमें अटैक कर देना चाहिए, पीओके ले लेना चाहिए। भाई पीओके के लिए ये वाली वॉर है ही नहीं, ठीक है। पीओके लेने में इंडिया कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जो अपना जो कश्मीर जो है हमारे पास, उसको पहले हम स्टेबलाइज कर दे, वही बड़ी बात है। तो पीओके लेके और रायता नहीं फैलाएगा इंडिया, ठीक है। तो ये वाली वॉर पीओके के लिए है ही नहीं, ये वाली है बलूचिस्तान को लेने के लिए। बलूचिस्तान की जो लोकेशन है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर बलूचिस्तान को अलग अगर देश बना दिया, तो जो पाकिस्तान का जो इलीगल जो ट्रेड है ना, जो पूरा जो इसके थ्रू आता है, जो रोड के थ्रू आता है, जो मिडिल ईस्ट के थ्रू, मतलब ईरान और इराक और उधर से होके, तो पूरा रास्ता कट हो जाएगा पाकिस्तान का, ठीक है। वो एक ही रास्ता है उसके पास, उसके अलावा ऊपर फिर अफगानिस्तान आ जाता है, वहां से भी नहीं कर पाएगा कुछ भी। तो उसके पास यही एक रास्ता है। इलीगली जो भी एक्टिविटी करता है टेररिज्म की, या फिर इलीगली जो भी ट्रेड करता है पूरा, वो यहां से ही होता है इसका। तो यहां से इसकी पूरी इकोनॉमी डाउन कर दी जाएगी, क्योंकि जो अगर ये समुद्र के थ्रू कुछ भी लेके आएगा तो इलीगल एक्टिविटी अलाउड नहीं होती, क्योंकि वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पे इलीगल एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। बट ये क्या करता है, रोड के थ्रू जाके ईरान से सारी ईरान के थ्रू जाके इलीगल एक्टिविटी करता है, ठीक है। तो यहां से इसकी पूरी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, पूरा ये लैंड लॉक हो जाएगा पूरा ये। तो इसका जो इकोनॉमी है ना, वो पूरी डाउन हो जाएगी इसकी, ठीक है। इंडिया ने ईरान के साथ डील भी कर लिया, इंडिया ने ईरान के जो विदेश मंत्री थे उनसे बुला के पूरा डील वील कर लिया है, तो वो सब हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इसका आईटी पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो आईटी पे देखो यार, ये इंपैक्ट पड़ेगा कि आईटी में पाकिस्तान का ना जीरो इन्वॉल्वमेंट आईटी में, ठीक है। पाकिस्तान ना तो कुछ आईटी सर्विस इंडिया को देता, ना पाकिस्तान आईटी के सॉफ्टवेयर बनाता है कुछ, ठीक है। ना हमारी कोई डिपेंडेंसी है पाकिस्तान पे आईटी पे, ठीक है। तो आईटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, जीरो है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है थोड़ा बहुत कि वॉर वाली सिचुएशन में क्या होता है, जो इंडियन जो स्टॉक्स है वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं, जो इंडेक्स है, ठीक है। वो इसलिए फ्लक्चुएट करते हैं, वो भी जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो पैसा बनाने के लिए करते हैं, जानबूझ के मार्केट को हाइप कर देंगे, फिर कभी डाउन कर देंगे। इमोशनल जो भी फ्लक्चुएशन होती है, जो भी टर्बुलेंस होता है इमोशनल, वो एक टेम्परेरी होता है। अगर आज मार्केट डाउन गई है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है, और फिर वो एक हफ्ते बाद अप हो जाएगी। तो लॉन्ग टर्म में कोई भी मेरे को इंपैक्ट नहीं दिख रहा कि आईटी का इंपैक्ट पाकिस्तान और इंडिया वॉर से होगा। ये एक रीजनल वॉर है जो कि आपस में दोनों लड़के खत्म हो जाएगी, उसमें यूएसए और उधर की साइड कोई इंपैक्ट नहीं जाने वाला है, ठीक है। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है, जब पाकिस्तान को लगेगा ना कि वो हारने वाले हैं कुछ इस तरह है, तो वो क्या करेंगे, वो इंडिविजुअल पे सारा ठीकरा फोड़ देंगे कि यार ये जो वहां का जो वो है आसिम मुनीर है, जो सेना का उनका अध्यक्ष है वो, और या फिर जो इनका प्राइम मिनिस्टर है शरीफ, उसको बोल देंगे कि ये इनकी वजह से हुआ है। तो उनको या तो जेल में डाल देंगे, उनको हटा देंगे उनकी सीट से, या जो भी कुछ करेंगे इंडिविजुअल पे डाल देंगे। पाकिस्तान की यही स्ट्रेटजी होती है, पहले वो रायता फैलाते हैं पूरा, और फिर जब फैल जाता है, जब उनको लगता है कि अब समेट नहीं सकते, तो किसी एक इंडिविजुअल को वो बली का बकरा बना के उसको काट देते हैं, और फिर बोलते हैं कि हमने इसका सोल्यूशन कर दिया, अब हमें ये चीज खत्म कर देनी चाहिए, ठीक है। तो इस लड़ाई का एंड ये होगा कि इंडिया चाहेगा कि बलूचिस्तान को अलग करके अलग देश बना दिया जाए। अगर अलग देश बन गया बलूचिस्तान, तो वो मतलब सबसे बड़ी जीत होगी इंडिया के लिए, क्योंकि उसके बाद इंडिया की प्रोग्रेस नेक्स्ट लेवल चल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली वीक हो जाएगा, और इंडिया में जो अनस्टेबल जो डिस्टेबल करने की कोशिश करता है वो नहीं कर पाएगा, और इंडिया की ग्रोथ बहुत तगड़ी आगे बढ़ जाएगी फिर, ठीक है। क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान की साइड से होती है इंडिया को, इसीलिए ज्यादा डिफेंस बजट रखना पड़ता है, बहुत सारा पैसा इंडिया का लगता है डिफेंस बजट में,
क्योंकि वहां से हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है। अगर बलोचिस्तान हो गया तो फिर वो इकोनॉमी पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगी और फिर वहां पे एक वीक स्टेट बन जाएगा पाकिस्तान। फिर वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। इंडिया में छोटे मोटे टेररिज्म चलते रहेंगे लेकिन वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। तो इंडिया की स्ट्रेटजी होगी कि बलोचिस्तान को अलग करना, ठीक है। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी होगी कि जब वो हारने लगेगा तो फिर वो बोलेगा कि इन्होंने किया है, हमने इनको हटा दिया है या फिर हमने इनको जेल में डाल दिया, अब हम लड़ाई बंद करना चाहते हैं। तो ये वाली स्ट्रेटजी होगी, ठीक है। और जो लोग जिनको लगता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है और न्यूक्लियर चला देगा, उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है, ये हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या?